अकबर ने एक दिन तानसेन को कहा, तुम्हारे संगीत को सुनता हूँ तो मन में ऐसा ख्याल उठता है कि तुम जैसा गाने वाला शायद ही इस पृथ्वी पर कभी हुआ हो और न हो सकेगा, क्योंकि इससे ऊंचाई और क्या हो सकेगी, इसकी धारणा भी नहीं बनती। तुम शिखर हो, लेकिन कल रात जब तुम्हें विदा किया था और सोने लगा तब अचानक ख्याल आया, हो सकता है तुमने भी किसी से सीखा है, तुम्हारा भी कोई गुरु होगा। तो मैं आज तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा कोई गुरु है, तुमने किसी से सीखा है? तो तानसेन ने कहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ गुरु के सामने जिससे सीखा है, उसके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, इसलिए वह ख्याल मन से छोड़ दो। शिखर भूमि पर भी नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे जाना है, इसलिए आपको शिखर मालूम पड़ता हूँ। ऊंट जब पहाड़ के करीब आता है तब उसे पता चलता है, अन्यथा वह पहाड़ होता ही है। पर तानसेन ने कहा कि मैं गुरु के चरणों में बैठा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। कभी उनके चरणों में बैठने की योग्यता भी हो जाए तो समझूंगा बहुत कुछ पा लिया। तो अकबर ने कहा, तुम्हारे गुरु जीवित हो तो तत्क्षण अभी और आज उन्हें ले आओ, मैं सुनना चाहूंगा। पर तानसेन ने कहा, यही तो कठिनाई है, जीवित वे है लेकिन उन्हें लाया नहीं जा सकता है। अकबर ने कहा, जो भी भेंट करना हो तैयारी है, जो भी इच्छा हो देंगे, तुम जो कहो वही देंगे। तानसेन ने कहा, वही कठिनाई है, क्योंकि उन्हें कुछ लेने को राजी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह कुछ लेने का प्रश्न ही नहीं है। अकबर ने कहा, कुछ लेने का प्रश्न नहीं है तो क्या उपाय किया जाए? तानसेन ने कहा, कोई उपाय नहीं, आपको ही चलना पड़े। तो उन्होंने कहा, मैं अभी चलने को तैयार हूँ। तानसेन ने कहा, अभी चलने से तो कोई सार नहीं है, क्योंकि कहने से वह गाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है वे गाते बजाते नहीं है, तब कोई सन ले बात और है। तो मैं पता लगाता हूँ कि वह कब गाते बजाते हैं, तब हम चलेंगे। पता चला हरिदास फकीर उसके गुरु थे, यमुना के किनारे रहते थे। पता चला रात 3 बजे उठकर वह गाते हैं, नाचते हैं। तो शायद ही दुनिया के किसी अकबर की हैसियत के सम्राट ने 3 बजे रात चोरी से किसी संगीतज्ञ को सुना हो। अकबर और तानसेन चोरी से झोपड़ी के बाहर ठंडी रात में छिपकर बैठ गए। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह जब बाबा हरिदास ने भक्ति भाव में गीत गाया और मस्त होकर डोलने लगे, तब अकबर की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। वो केवल मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। संगीत बंद हुआ, वापस घर जाने लगे। सुबह की लाली आसमान पर फैल रही थी। अकबर शांत मौन चलते रहे, रास्ते भर तानसेन से भी नहीं बोले। महल के द्वार पर जाकर तानसेन से केवल इतना कहा, अब तक सोचता था कि तुम जैसा कोई भी नहीं गा बजा सकता है, यह मेरा भ्रम आज टूट गया। अब सोचता हूँ कि तुम हो कहाँ, लेकिन क्या बात है, तुम अपने गुरु जैसा क्यों नहीं गा सकते हो? तानसेन ने कहा, बात तो बहुत साफ है, मैं कुछ पाने के लिए बजाता हूँ और मेरे गुरु ने कुछ पा लिया है, इसलिए बजाते गाते हैं। मेरे बजाने के आगे कुछ लक्ष्य है, जो मुझे मिल उसमें मेरे प्राण है, इसलिए बजाने में मेरे प्राण पूरे कभी नहीं हो पाते। बजाते गाते समय में सदा अधूरा रहता हूँ, अंश हूँ। अगर बिना गाए बजाए भी मुझे वह मिल जाए जो गाने से मिलता है, तो गाने बजाने को फेंक कर उसे पालूंगा। गाने मेरे लिए साधन है, साध्य नहीं। साध्य कहीं और है, भविष्य में, धन में, यश में, प्रतिष्ठा में, साध्य कहीं और है। संगीत सिर्फ साधन है, साधन कभी आत्मा नहीं बन सकता, साध्य में ही आत्मा का वास होता है। अगर साध्य बिना साधन के मिल जाए तो साध को छोड़ दूं न भी, लेकिन नहीं मिलता साधन के बिना, इसलिए साधन को खींचता हूँ। लेकिन दृष्टि और प्राण और आकांक्षा और सब घूमता है साध्य के निकट। लेकिन जिनको आप सुनकर आ रहे हैं, संगीत उनके लिए कुछ पाने का साधन नहीं है, आगे कुछ भी है जिसे पाने को वह गा बजा रहे हैं, बल्कि पीछे कुछ है, वह बह रहा है, जिससे उनका संगीत फूट रहा है और बज रहा है। कुछ पा लिया है, कुछ भर गया है, वह बह रहा है। कोई अनुभूति, कोई सत्य, कोई परमात्मा प्राणों में भर गया है, अब वह बह रहा है, पैमाना छलक रहा है आनंद का, उत्सव का। अकबर बार बार पूछने लगा, किस लिए, किस लिए? स्वभावत हम भी पूछते हैं, किस लिए? पर तानसेन ने कहा, नदियाँ किस लिए बह रही है, फूल किस लिए खिल रहे हैं, चांद सूरज किस लिए चमक रहे हैं, जीवन किस लिए बह रहा है, किस लिए मनुष्य की बुद्धि ने पैदा किया है। सारा जगत ओवरफ्लोइंग है, आदमी को छोड़कर। सारा जगत आगे के लिए नहीं जी रहा है, सारा जगत भीतर से जी रहा है। फूल खिल रहे, खिलने का आनंद है, सूर्य निकलता है, निकलने में आनंद है, पक्षी गीत गा रहे हैं, गाने में आनंद है, हवाएं बह रही है, चांद तारे, आकाश गंगाएं चमक रही है।
चारों तरफ एक उत्सव का माहौल है, पर आदमी इसके बीच कैसा पत्थर और बेजान सा हो गया है। आनंद अभी है, यही है, स्वयं में विराजने में है, अपने होने में है, अभी और यही। अकबर ने पूछा, तब हम उसे कैसे पाए? क्या करे जो आपके गुरु को मिला है? उसके गायन में, उसके नृत्य में कुछ अभूतपूर्व था, कुछ प्रसाद था जो मैंने अभी तक नहीं देखा। ऐसे थे फकीर संत हरिदास।